तो गाइस डिस्प्ले प्रॉपर्टी और पोजीशन प्रॉपर्टीज को यार जो है शहंशाह कहा जाता है सीएसएस की प्रॉपर्टीज को, और पता नहीं लोग कहते हैं कि नहीं, पर मैं तो कहता हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि यार जितनी भी हम वेबसाइट्स बनाने वाले हैं, जितना भी हम फ्रंट एंड डिजाइन करने वाले हैं, तो हमारा एलिमेंट्स की खासियत यही होती है कि वो बढ़िया से मैनेज्ड होते हैं। और उन मैनेज करने के जो पीछे जो प्रॉपर्टीज होती है वो दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है डिस्प्ले प्रॉपर्टी और दूसरी होती है पोजीशन प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज की मदद से यार हम अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको बढ़िया से पोजीशन कर पाते हैं, वो बढ़िया से अपनी जगह पे दिखते हैं, सिस्टमेटिक दिखते हैं, उनमें स्पेसिंग मैनेज की जाती है। इन सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है बेसिकली किससे, उसको मैनेज किया जाता है डिस्प्ले और पोजीशन प्रॉपर्टी से। तो आज के वीडियो में मास्टर करने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो गाइस मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों को अपने कहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप लोगों को अपने व्हाइट बोर्ड में या ब्लैक बोर्ड में। ठीक है, तो हम नोटबुक में आ चुके हैं, नोटबुक सही वर्ड है। तो देखो हम जो है यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी की बात करेंगे, और यहाँ पे हम बेसिकली 3 वैल्यूज़ की बात करने वाले हैं। कितनी वैल्यूज़ की? 3 वैल्यूज़ की। तो देखो सबसे पहली वैल्यू होती है अपने पास डिस्प्ले इनलाइन, दूसरी होती है डिस्प्ले ब्लॉक। क्या होती है? अरे 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 डिस्प्ले ब्लॉक। और जो तीसरी होती है गाइज वो होती है अपने पास डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इतनी बात समझ में आई क्या? अब आप लोग बोलोगे यार भैया ये दो नाम तो सुने सुने लग रहे हैं, कौन से ये और ये? तो देखो ये तो हमने डिस्कस किया था। कहाँ पे किया था? हमने किया था बेसिकली इसको डिस्कस जब हमने HTML के एलिमेंट्स देखे थे कि हमारे जो HTML एलिमेंट्स है यार वो दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक होता है इनलाइन, एक होता है ब्लॉक। ठीक है, तो इनलाइन का मतलब क्या होता है कि जितना एलिमेंट में क्या होगा, जितना एलिमेंट में कॉन्टेंट होगा उतना ही क्या करेगा वो, उतना ही वो विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। इतनी बात आ गई समझ में? अब देखो ब्लॉक का मतलब ये होता है कि कंटेंट भले ही क्या हो, जो हमारा कंटेंट होगा वो भले ही कम हो, पर विड्थ तो पूरी ही ऑक्यूपाई की जाएगी, विड्थ तो पूरी ही ऑक्यूपाई की जाएगी। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? देखो अब इसको मैं पहले आपको एक छोटे से इलस्ट्रेशन से समझाऊंगा, देन विल स्टार्ट विद दी डीप डाइव। बहुत बढ़िया। तो देखो थोड़ी सी चीज़ों को हम थोड़ा सा क्विक रखेंगे यार, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 27 डिस्प्ले इन css.html। ठीक है, देखो जल्दी से बनाए। यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्ले प्रॉपर्टीज इन CSS। ठीक है, और इसको यहाँ पे करूंगा ऐसे। ठीक है गाइस, आ गई इतनी बात समझ में? जल्दी से हमने इतना काम कर दिया है। अब हम क्या करेंगे यार, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक मेन में मैं लिखूंगा हेलो आई एम ब्लॉक एलिमेंट, और मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपैन में लिखूंगा हेलो आई एम इनलाइन एलिमेंट। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है 2 मिनट में पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा यार, यहाँ पे अपना स्टाइल टैग लगाऊंगा, यहाँ पे मेन और जो स्पैन है उसको साथ में सिलेक्ट करूँगा, और मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले जो अपनी बॉर्डर है उसको ऐड करूँगा 1 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। उसी के साथ इनमें जो एक मार्जिन होगी, मार्जिन 1 रैम की, और जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो सभी एलिमेंट्स को HTML देता है उसको करूँगा मैं 0। तो मार्जिन जो है, अरे मैक्स रेजोल्यूशन नहीं, मार्जिन 0, पैडिंग भी जो है 0, और उसी के साथ हम क्या करेंगे, बॉक्स साइजिंग को जो है बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। और जल्दी से चलेंगे कहाँ, जल्दी से चलेंगे हम, इन दोनों को बंद करें, जल्दी से खुल जा सिम, हम चलेंगे लोकल होस्ट 5500 पे, और हमारा ये डिस्प्ले इन CSS खोलेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है 100% पे सेट करूँगा, और उसी के साथ जो फॉन्ट साइज़ है यार, फॉन्ट साइज़ जो है वो 2 रैम करूँगा। अब देखो आपको यहाँ पे एकदम आसान सी बात समझ में आ रही होगी कि जो इनलाइन एलिमेंट है, यानी कि जो हमारा स्पैन है, जो स्पैन है वो एक इनलाइन एलिमेंट होता है। इनलाइन का मतलब यही है कि जितनी उसको विड्थ रखेगी रिक्वायर्ड, जितनी उसको विड्थ रहेगी रिक्वायर्ड, उतनी वो स्पेस लेगा अपनी स्क्रीन पे। वहीं हमारा जो कंटेंट है यार ब्लॉक एलिमेंट में, वो तो इतना ही है, पर देखो वो विड्थ कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है, पूरी 100%। तो बस यही होता है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट टैग। अब हम इसकी मदद से पोजीशनिंग कैसे कर सकते हैं उसको हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड यार। जल्दी से क्या करूंगा, इस पेन को हटाऊंगा। ठीक है, ये जो अपना मेन है यार, इसको एक क्लास दूंगा, क्या कार्ड क्लास दूंगा मैं इसको। ठीक है, और उसी के साथ में क्या करूंगा, ये हेलो वाला कार्यक्रम हटाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इमेज। ठीक है, और इमेज में मैं बेसिकली इमेज लेके आने वाला हूँ। इमेज कहाँ से लगाऊंगा, flaticon.com से। ठीक है, तो flaticon.com पे मैं जाऊंगा यार, यहाँ पे मैं लिखूंगा मान लो एक लायन। ठीक है तो मैं एक लायन की इमेज लगाने वाला हूँ यार, आप लोगों को पता चल गया होगा अभी तक तो देखो एक बढ़िया लायन की हम इमेज लेके आएंगे। लायन लायन लायन, जल्दी आओ लायन,
देखो, अरे यार एक अच्छी इमेज मिल जाए, ये देखो बब्बन शेयर वाली इमेज मिल चुकी। तो हम क्या करेंगे यार, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेंगे यहाँ से खूबसूरती से, और हम पहले इधर चलेंगे और यहाँ सोर्स में हम बेसिकली कंट्रोल V कर देंगे और हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे आ जाएगी। देखो आ चुकी है। अच्छी नहीं लग रही क्या, दूसरी लगाएं? दूसरी लगा देते हैं, ठीक है, वो ये वाली लगा देते हैं। तो कॉपी इमेज एड्रेस हमने किया और हम यहाँ पे लगाएंगे इमेज। तो कंट्रोल V अगर हम करें तो कंट्रोल Z करना पड़ेगा पहले। अब हम कंट्रोल V करेंगे, ठीक है। तो देखो नई इमेज हमारी यहाँ पे आ चुकी है, ये अच्छी लग रही है थोड़ी, ठीक है। और अब हम करेंगे इसको क्या, अब हम करेंगे इसको बंद। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक पी लगाऊंगा और पी में लिखूंगा मैं लायन के बारे में कुछ। तो मैं लिखूंगा लायन, और लायन के बारे में यहाँ विकीपीडिया आ चुकी है, तो विकीपीडिया से हम यार ये टेक्स्ट कॉपी करेंगे, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट कॉपी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के साथ ही बस मैं इतना ही चीज़ों को रखूंगा, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से हमारी जो कहानी है वो दिख रही है। अब जो है फॉन्ट साइज 2 है, मैं इसको मैं करूंगा कंट्रोल X, ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है। अब देखो ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉट कार्ड लगाऊंगा, ठीक है। तो यस डेफिनेटली इट्स लुकिंग गुड। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा बेसिकली मेन है, ये बाय डिफॉल्ट इसके डिस्प्ले क्या है, बाय डिफॉल्ट इसके डिस्प्ले जो है वो है ब्लॉक। क्योंकि ये देखो ये पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हमको इतना तो अब आसानी से समझ में आ चुका है कि ये ब्लॉक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा यार, इसकी जो है विड्थ सेट करूंगा, विड्थ सेट करूंगा। तो विड्थ में कितनी सेट करूंगा, मान लो इसकी विड्थ में कर देता हूँ 25 व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। तो मैंने देखो ये देखो 25 व्यू पोर्ट विड्थ पे हमारी जो इमेज है, अपनी जो क्या है कार्ड है वो आ चुका है। उसी के साथ यार मैं एक पैडिंग भी देना चाहूंगा, पैडिंग जो है 1 रैम की, ताकि जो इंटरनल स्पेस है वो आ जाए। तो अब थोड़ा बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो देखो हमारा जो क्या है कार्ड है, उसकी जो है विड्थ सेट कर दी। अब देखो, अब मैं यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है वो लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। बिल्कुल ये जो है वो एकदम सार है इस वीडियो का। तो सार क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्लॉक की कहानी, ब्लॉक की कहानी। तो ब्लॉक की कहानी क्या है कि हम जो है इसकी विड्थ को वी कैन सेट द विड्थ, वी कैन सेट द विड्थ एंड सेंटर यूजिंग मार्जिन इक्वल्स टू ऑटो। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो विड्थ है इसको सेट किया जा सकता है। ब्लॉक जो भी एलिमेंट जो है जिसकी डिस्प्ले ब्लॉक होगी, मैं यहाँ पे यार एक्सप्लिसिटली जो है डिस्प्ले जो है इसकी ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। और ये देखो कोई भी चेंज नहीं आया है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया स्पेशली कि जो हमारा ब्लॉक एलिमेंट होगा उसकी हम विड्थ को सेट कर सकते हैं, और उसकी जो पोजीशन है यानी कि उसको जो है हम मार्जिन ऑटो की मदद से सेंटर कर सकते हैं। अब बात आई इनलाइन की कहानी, इनलाइन की कहानी, ठीक है। इनलाइन की कहानी क्या कहती है, इनलाइन की कहानी ये कहती है कि वी कैन नॉट सेट द विड्थ ऑफ द इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गाइस इतना सा है कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, क्या बताया मैंने, कि इनलाइन तो पहले से यार वो उतनी स्पेस लेगा जितने उसके कंटेंट को रिक्वायर्ड है, उसकी क्या विड्थ सेट कर लोगे, ठीक है। तो अगर हमारा जो एलिमेंट है वो पहले ही उतनी विड्थ ले रहा है जितनी उसको रिक्वायर्ड है, तो उसकी विड्थ हम सेट नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक ऐसा एलिमेंट जो पूरी विड्थ ले रहा है उसकी विड्थ हम सेट कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो इतनी बात समझ में आ गई क्या सभी को। उसी के साथ देखो अगर मैं इसकी जो डिस्प्ले यार उसको इनलाइन कर दूं तो क्या लगता है क्या होगा, ठीक है। मैं एक प्रिडिक्शन बताऊं, उधर हमारा जो कार्यक्रम होगा ना वो हलवा हो चुका होगा, उसका एकदम सत्यानाश हो चुका होगा। देखो दिखाता हूं। तो ये देखो हमारी जो बॉर्डर थी वो तो बिल्कुल दिखना ही बंद हो गई है। जो बॉर्डर है पता नहीं उसका क्या हाल हो चुका है, ऐसी ऐसी पता नहीं बॉर्डर का पता नहीं है कैसा ही शेप बन चुका है। तो बॉर्डर हमारी खराब हो गई है, हमारी विड्थ जो है वो कोई काम की ही नहीं रही, काम की नहीं रही हमारी विड्थ। और उसी के साथ हमारा जो ये देखो जो P है उसकी बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक थी, तो उसने वापस से जो पूरी विड्थ है वो ऑक्यूपाई कर ली है। तो पूरा हमारा स्ट्रक्चर जो है यार वो खराब हो चुका है, हमारा जो P है वो ओवरफ्लो हो चुका है। तो हम जो है कभी भी क्या नहीं कर सकते, हमारे जो इनलाइन एलिमेंट है उसकी डिस्प्ले को सेट नहीं कर सकते। मतलब कर तो सकते हैं पर करेंगे तो खराब हो जाएगा, बिल्कुल भी हमारे लिए वो काम का नहीं होगा। नॉट एट ऑल अ बैड, नॉट एट ऑल अ गुड प्रैक्टिस, इट्स डेफिनेटली अ वर्स्ट प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखो जैसे ही हमने ब्लॉक किया तो इतना हमारा कहानी हो चुका है। अब देखो मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाला हूँ। अब देखो अगर मैं इस इमेज पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूं तो देखो ब्लॉक की कहानी समझ में आ गई। ब्लॉक जो एलिमेंट होगा उसकी विड्थ सेट करो। अब देखो मार्जिन ऑटो करना तो मैं बताना भूल ही गया, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने 1 रैम सेट कर रखी है,
तो ये 1 rem तो मालूम है ना। ये जो पहले मैं एट्रीब्यूट दूंगा ये होगी y की मार्जिन, y की मार्जिन, इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। और ये है रहेगी हमारी x की मार्जिन। तो ये जो 1 rem है ये काय की y की मार्जिन है, और जो x की मार्जिन है वो मैंने करी ऑटो। तो ये देखो हमारा जो एलिमेंट था वो कहाँ आ गया है, सेंटर में आ चुका है। आ गई बात समझ में। तो हमने विड्थ सेट की, मार्जिन ऑटो से सेंटर कर दिया। तो मार्जिन ऑटो से बेसिकली क्या होता है, देखो मैं अगर इस पे लेके जाऊं तो लेफ्ट और राइट से ये जो हमारी ऑरेंज वाला कलर है ये हमारा मार्जिन का कलर है। अब हमको मालूम है, हमने बॉक्स मॉडल पढ़ लिया है। तो जो हमारा काय से हमारा बेसिकली जो मार्जिन ऑटो होगा उससे दोनों तरफ से इक्वल स्पेस आ जाएगी, इक्वल स्पेस नहीं आएगी, इक्वल मार्जिन अलोकेट हो जाएगी लेफ्ट और राइट से, और हमारा जो एलिमेंट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब देखो गाइज, मैं क्या करूंगा, अपना जो कर्सर है वो लेके जाऊंगा, इस इमेज पे क्लिक करूंगा। तो ये जो इमेज है ये कैसी है, ये जो है एक इनलाइन एलिमेंट है। ये मेरे को कैसे मालूम पड़ा, देखो वो जो अपना जो ब्लू कलर का डब्बा आ रहा है वो सिर्फ उतने ही कंटेंट पे आ रहा है जितनी हमारी इमेज है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो एलिमेंट है, हमारा जो इमेज है वो उतनी ही स्पेस ले रहा है जितनी उसका रिक्वायर्ड है, और इसका मतलब होता है इनलाइन एलिमेंट। तो अब मेरे को इस इमेज को भी करना है सेंटर। तो उसको मैं कैसे करूंगा, इस इमेज को करने के लिए देखो एलिमेंट स्टाइल है ना, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इसकी जो डिस्प्ले है उसको क्या करूंगा, ब्लॉक करूंगा। अब ये तो आप लोगों के लिए खेल बन चुका होगा अभी तक, ठीक है। और क्या कर दूंगा, मार्जिन को कर दूंगा ऑटो। हो गया काम आसान, हो गया ना एकदम काम आसान। तो यही होता है गाइस डिस्प्ले और पोजीशन प्रॉपर्टीज। जब हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो ये होता है हमारा काय का मामला। हम जल्दी से इन दोनों प्रॉपर्टीज को जो यहाँ से कॉपी करेंगे, उधर जाएंगे और क्या करेंगे, डॉट कार्ड के अंदर जो इमेज है उसमें बेसिकली इनको क्या कर देंगे, पेस्ट। और हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये देखो गाइस, आ गई क्या बात समझ में सभी को। तो हमने इनलाइन एलिमेंट को सेंटर करा, हमने ब्लॉक की विड्थ को जो है सेट किया, हमने उसको सेंटर किया। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इनलाइन ब्लॉक की। अब क्या बात आती है, अब आती है इनलाइन ब्लॉक की बात। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इनलाइन ब्लॉक की कहानी। बढ़िया यार ये की कहानी। तो क्या है, वी कैन सेट द विड्थ एंड सेंटर द एलिमेंट। यानी कि हम जैसे ही अब विड्थ को सेट करेंगे तो हमारा जो एंड मेक द एलिमेंट इनलाइन, ऐसा मैं लिखूंगा इनलाइन। अब देखो मैं जैसे ही आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा तो इससे आप लोगों को सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वी कैन सेट द विड्थ। अब देखो इनलाइन और ब्लॉक दोनों साथ में, तो इनलाइन की भी कहानी होगी, ब्लॉक की भी कहानी होगी। ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि वी कैन सेट द विड्थ, तो ये हो गई वी कैन सेट द विड्थ। इनलाइन का मतलब क्या होता है, उस एलिमेंट की क्या होगी, उस एलिमेंट की बेसिकली जो उसको हम इनलाइन बना सकते हैं। इनलाइन का मतलब क्या, जितनी स्पेस होगी उतनी तो हम विड्थ सेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फ्रेम हो जाएगा। अब लेट मी शो यू, मैं कहानी कितनी ही बोलूंगा आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है। पर मैं अगर करके दिखा दूं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सेक्शन डॉट कंटेनर लगाऊंगा, ठीक है। उसी के साथ में वी कंट्रोल वी मैंने 3 बार किया तो हमारा जो 3 कार्ड है वो यहाँ पे आ चुके हैं। देखो लाइन बाय लाइन आ चुके हैं, ठीक है। अभी इनके डिस्प्ले क्या है, ये जो हमारा कार्ड्स है इनके डिस्प्ले क्या है, ब्लॉक है, ठीक है। तो मैं देखो सबसे पहले यार यहाँ पे एक क्या करूंगा मैं यहाँ पे, अरे बढ़िया। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर सेट कर दूं यार, वो अलाइज ब्लू वाला, हाँ ये वाला। तो ये ऐसे आ गए, देखो आप दिख रहा है ना, बढ़िया ये बात। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। इसकी जो डिस्प्ले उसको करूंगा इनलाइन ब्लॉक एंड हैव अ लुक एट दिस। क्या समझ में आया, इसका अर्थात यही है कि जैसे ही हम अपने डिस्प्ले को जो है इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो हम विड्थ तो सेट कर ही पाए, उसी के साथ हमारे जितने भी एलिमेंट्स थे वो इनलाइन हो गए, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से बेसिकली हम इनको जो है 1 बाय 1 अरेंज कर पाएंगे, और इस तरीके से हम बनाएंगे कार्ड्स आने वाले प्रोजेक्ट्स में इनलाइन ब्लॉक की मदद से। आ गई क्या बात समझ में। और अब अगर आप बोलोगे कि भैया सेंटर तो फिर भी नहीं आ पाए, तो लेट मी शो यू। देखो मैंने क्या किया है, इन कार्ड्स को जो है मार्जिन दे रखी है। अब मैं इसको ऑटो को अगर हटा भी दूं अब तो भी ये काम करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो भैया अब जो है काय से सेंटर हो रहे हैं, ये बेसिकली सेंटर हो रहे हैं अब अपने किससे सेंटर हो रहे हैं, बोलो मुंह से। ये अब सेंटर हो रहे हैं अपने इनलाइन ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, वो जो अपने कंटेनर को
कार्यक्रम दिया था ना कंटेनर, उसका जो है टेक्स्ट अलाइन जो है अगर मैं सेंटर कर दूंगा तो मेरे को लगता है कि सेंटर हो जाएंगे। एंड हैव अ लुक एट दिस। तो गाइस कुछ इस तरीके से यार ये कहानी होती है हमारी पोजीशनिंग की। ठीक है, आप लोगों ने पहले ट्यूटोरियल में देखा होगा कि हम जो है ऐसे ही चीज़ों को बना रहे थे, पर अब हम जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड तरीके की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम इस तरीके को कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हमें कार्ड्स को बनाने होंगे ना। व्हाट इज कार्ड्स, अगर मैं आप लोगों को लेके चलूँ दीपेंद्र परमार डॉट वर्सल डॉट ऐप स्लैश कहाँ पे स्लैश सर्विसेज पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो यहाँ पे देखो आप लोगों को ऐसे ही कार्ड देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये जो चीज़ें ना ये बेसिकली कार्ड्स हैं, और इस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए हम उन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे। और ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो यही हमने जो तगड़ा तरीका है यही हमने यहाँ पे बनाया है, देख लो। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली एक जो हम अक्सर इस्तेमाल करेंगे अपनी वेबसाइट्स में, उस हमने फैशन के कंपोनेंट को बना दिया है। ठीक है, और उसी के साथ अगर मैं इस कंटेनर को भी जो है बैकग्राउंड कलर दे दूं कुछ ग्रेइश सा, मैं अगर कर दूं यहाँ पे ग्रे, तो ये अभी गंदा दिखेगा यार, पर मैं इसका जो अल्फा है उसको बहुत ज़्यादा कम रखने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। और अब देखो, ठीक है, लग रहा है ना बढ़िया। तो ये था गाइज ऑल अबाउट अपना कौन सी प्रॉपर्टी, ये था अपना ऑल अबाउट डिस्प्ले प्रॉपर्टी। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें इससे सीखी होगी। आपने सीखा है किस तरीके से डिस्प्ले इक्वल टू इनलाइन का इस्तेमाल करें, डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक का इस्तेमाल करें, एंड अबव ऑल ऑफ देम हाउ टू यूज डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, जो कि बहुत ज़्यादा ऑसम है। Thank you so much guys for watching the video. I hope you liked the video. Make sure you comment in the comment section. Give me feedback how your experience was about the video. Make sure you subscribe the channel, like the video, share the video. I will meet you in the next video. तब तक के लिए keep studying and keep learning.